गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय। कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या। दिग्मामधन्न मति चंचल जाति दोषा। तेभ्याकराम्बुरुह को कथाच्युतोष। साधना की दो सरणी है, एक विधियात्मक है, एक निषेधात्मक। निषेधात्मक बिना विधियात्मक के पूरी नहीं होती। निषेध का मतलब ये न करो और विधियात्मक का मतलब ये करो। पर केवल निषेधात्मक थ्योरी के आधार पर जीवन में निर्दोषता नहीं आती, बल्कि विधियात्मक साधना अगर तुम्हारे जीवन में है, विकल्प रहित है, तो आपको निषेध करना न पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे विषय चिंतन का त्याग करो, ये निषेधात्मक थ्योरी। हम ब्रज के लोग कहते हैं कृष्ण की याद में इतना डूबो कि विषय चिंतन अपने आप जीवन से निकल जाए। नहीं, कितना समय और ऊर्जा शक्ति विषय चिंतन के निकालने में जो लगा रहे हो, वही सारी ऊर्जा शक्ति ईश्वर चिंतन में इतना डूब जाओ कि विषय चिंतन तुम्हारे जीवन में कभी हो। किसी फकीर ने भी डूब जाता खो जाओ। डूब जाता हूं बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो आंसू निकल आ। इतना डूबो कि तुम्हारे नेत्र छलक उठे। आप देखो, ये आपको एक पहचान बताए दे रहे हैं। जिस समय आप गदगद होते हो, आपको रोमांच होता है, पुलकावली होती है, आंखें गीली होती हैं, उस समय आपके व्यक्तित्व में परमात्मा खिला होता है। परमात्मा जब मानव व्यक्तित्व में अवतरित होता है तो उसकी ये दशाएं आती। आप देखो, जब बूंद सागर में जाएगी तब कुछ नहीं, जब सागर ही बूंद में आ जाए। तुम्हारे छोटे से आंगन में जब ये अनंत विराट आकाश आएगा तो आकाश की क्या दशा है। इसलिए जब परमात्मा का अवतरण भीतर होता है तो ये दशाएं आती हैं, अनुभव में आती हैं। डूब जाता खो गए। होगा मतलब अहंकार का विसर्जन। एक बात बताऊं, अहंकार ही मृत्यु है। नहीं, मृत्यु शब्द जो है ना, जीवन से निकल के बाहर चला जाए, ये अहंकार ही मृत्यु है। डूब जाता हूं बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो
आंसू निकल आ। आंसू तो તમે બધા રડો છો, लेकिन ठाकुर के लिए संसार के आंसुओं को भी एक लेबोरेटरी में ले जाओ और परमात्मा के आंसुओं को भी ले जाओ, उसमें संसार की दुर्गंध आ रही। चैतन्य रोए पर भाव की दशा में रोए, अभाव में नहीं रोए। अपने अभाव में ही जीवन में रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अभाव के आंसू और भाव के आंसुओं में बहुत अंतर है। मीरा रोई आंसुअन जल सींच सी, प्रेम बेली बो, अब तो बेली है आनंद ही हो, मेरे तो गिर दूसरो रखो, मेरे तो गिर दूसरो गिरधर गोपाल के प्रति इतनी आत्मीयता, और वो आत्मीयता की प्रियता झलक कर, शब्द जब छोटे पड़ जाते हैं तो भाव व्यक्त करने के लिए केवल आंसू ही एकमात्र रहते हैं। प्रेमी जब प्रेमास्पद की याद में भीगता है तो वाणी, मुंह, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उन भावों की अभिव्यक्ति आंसुओं के द्वारा ही होती। डूब जाता बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो आंसू निकल आए। उद्धव ब्रज गए, नंद बाबा, नंद भवन का रास्ता मुझे बता दो। बोले पानी की धारा जो पतली पतली आ रही है, बोलो राधे, बोलो राधे। ये जो पतली पतली धारा आ रही है, इस धारा के सहारे तू चला जा, ये नंद भवन पहुंचा दे। इस पतली सी धारा का क्या संबंध है? मात यशोदा बाट निहार, उर बिच बाहत कान कान कहिते, जो कोई कान कान कहिते, आंसुअन बहत पना रे, आंसुअन बहत पना रे, आंसुअन बहत सही लोग विचार
हे गोपाल मेरे नीलमणि यशोदा का शुद्ध वात्सल वो आंसू बनकर बह रहा, यानी भाव की अभिव्यक्ति जो है आंसुओं के रूप में हो, इससे भी गंभीर दशा राधा जी की है जिसमें हृदय फटता। आनंद कुल चंद्रमा आनंद कुल चंद्रमा क्वासिक चंद्रिका अलंकृति। अरे वो नंद कुल का चंद्रमा कहां है? अरे वो नंद कुल चंद्रमा क्वासिक चंद्रिका अलंकृति क्वा मंद मुरली रवा क्वानु सुरेंद्र नील क्वरास रस तांडवी क्वा सखी मम जीव रो रक्षो सदी निधिर्मम सुहृदतम क्ववत हंत हाधिग विधिम। वो नंद कुल का चंद्रमा कहां? वो मोर मुकुटधारी कहां है? अरे वो पंचम स्वर में मुरली का निनाद करता था। धीर समीरे यमुना बसत बने बनमाली क्वरास रस तांडवी। वो नीलमणि कहां है जो अनंत कोटि गोपांगनाओं के साथ जिसने शरद रात्रि में महाराज किया था? वो कहां है? निधिर्मम सुहृदम क्ववत हम हाधिग विधि। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे
सुरेंद्र नील दुति। डूब जाता हूं बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो आंसू निकल आए। भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति ये आंसू है, और आंसुओं की पूंजी तो तुम गमाया ही हो संसार में रड़ रड़ के, तब कृष्ण प्रेम कहां से मिलेगा? आंसुओं की पूंजी ही तो भक्त की पूंजी है। हजार मन गंगा जल एक तरफ और प्रेमी का जरा सा आंसू एक तरफ आया। डूब जाता हूं बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो आंसू निकल आते। आंसू निकल गए। उलग गा यस्य रघुबीरू जीह नाम जप लोचन। डूब जाता हूं जिसकी आंख में आंसू नहीं है, वो क्या जाने आशिकी का मजा क्या है। कोई बातों से आशिकी होती है। दौलते गमे इश्क उन्हीं को मिलती है, जिनके सीने तुम्हारी याद में जल जाए। कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष के बाद मिलन हुआ। गोपाल राधे माधव, मक्का मदीना द्वारिका बद्री और केदार, बिना प्रेम सब झूठ है, कहाँ है मलूक विचार। मलूक दास ऊंचे फकीर, मक्का जाओ हज करो, मदीना जाओ, द्वारिका बद्री केदार सब जगह जाओ, पर प्रेम नहीं है तो केवल परिश्रम। कोई एक मुसलमान हर साल मक्का हज करने जाया करता, लौट के आया। पड़ोसी 10 वर्ष से चेष्टा कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन नहीं पाई कि वो हज करने जाए। वो लौट के आया है, ये रो रहा है।
उसके आंखों में आंसू थे। आप क्यों रो रहे हो? इन आंसुओं का क्या राज है? मैं 10 बरस से चेष्टा कर रहा हूं कि एक बार तो उस स्थान को मैं भी सिजदा कर आऊं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। इस पीड़ा से रो रहा हूं। अरे ये आंसू मुझे दे दो, और 10 वर्ष तक मैंने जो हज किया है उसका जो सुकृत बनता हो तू ले ले, लेकिन ये आंसू मुझे दे दे। बिना प्रेम सब झूठ है, कहाँ है मलूक विचार। इसलिए 100 वर्ष के बाद मिलन लगा है। प्रिया और प्रियतम है ना भये अनाथ हमारे, नैना भये अनाथ हमारे, नैना भये मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सुनियत दूर सिधारे, नैना आज 100 वर्ष के बाद मिलन हुआ। 100 वर्ष राधा सोई नहीं। आया कोई पागल पगली प्रेम, अरे कोई नींद ले लो। अरे कोई नींद जैसे कोई दही ले लो, नहीं कोई मक्खन जैसे कोई नींद ले लो। आए मोहन मेरे अंगना, मैं पापिन रही सो, मैं पापिन रही सो। गहरी नींद में सो रही थी। अरे चित्रा, अरे गोपाल, अरे मेरा गोपाल, अरे चित्रा है कारी। मैं इतनी गहरी नींद में थी। आए मोहन फिर गए अंगना, और मैं बैरिन रही। आज मैं नींद को बेच डालूंगी कि मोहन आए मेरे आंगन में, लेकिन हाय हाय इस नींद निगोड़ी ने क्या जुल्म किया है मेरे साथ कि मेरे प्रियतम आके लौट गए। दूसरी सखी दौड़ी, अरे मैं ले लूंगी नींद,
तू नींद ले। आज स्वप्न में नंदलाल जी आए। मैंने बड़े भाव से उनके लिए माला गूंथी। जैसे ही माला में ख्वाब में स्वप्न में पहनाना चाहती थी, वैसे मेरी नींद टूट गई। हाय हाय, थोड़ी देर में सो जाती तो कम से कम अपने प्रियतम को माला पहना। ये प्रेम की रीति नीति बड़ी अटपटी है। गोकुल गांव को पहलो ही न्यारो, प्रेम पथ की बड़ी रहनी सहनी, प्रेमियों की रहनी सहनी भी टेढ़ी। मेरे यहां एक संत बिरही थे। सेठ लोग बोले कोई अच्छे संत से मिलाओ। हमका चलो। 9:30 बजे सवेरे बैठ के दतून कर रहे। सेठ लोग सोचते हैं कैसा बड़ा संत है, 9:30 बजे दतून कर रहा। देखो थिंकिंग। मैंने उनकी आंखें देख ली। उनकी आंखों में प्रेम का स्वरूप था। बाबा रात कैसे गुजारी है? अरे बोले बाबा तू काय को सेठन को मेरे पास लावे, मैं तेरे पैर पकड़ूं। अरे मैंने कहा बाबा माफ करो। सच्चे फकीर एक तो कम रह गए हैं, और रह भी गए हैं तो उनका पहचानना कठिन है। पहचान में आ जाए तो एक जैसी श्रद्धा भी बड़ी कठिन है। बहुत कठिन काम है ये, मार्ग ही कठिन। दो श्रद्धा रखेंगी, हम कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। अरे तो साधु कोई पालतू कुत्ता है? हाँ, तुम्हारी भक्ति इतनी बढ़िया हो कि तुम्हारे चप्पल लिए बाजार में घूमे। कैसे शासन कर रहे हो? अरे तुम नाराज होगे तो सम्मान और संपत्ति की हानि कर सकता है कोई, लेकिन भक्ति की हानि कौन कर सकता है? एक कागज के टुकड़ों से किसको शांति मिली आज तक? बोलो राधे राधे। भक्ति में कमी नहीं आना चाहिए। प्रतिष्ठा चूल्हे में चली जाए तब भी काम चल जाएगा। 100 वर्ष के कहानी नींद 100 वर्ष तक सोई नहीं। के बाद मिलन हुआ। सौ वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में नींद आई। ये देखो,
भक्तन हाथ बिका मैं आठोया हृदय में राखूं और पलक नहीं बिसराऊं। क्या भक्तों से प्रेम है। आठोया हृदय में राखूं पलक नहीं कल न परत बैकुंठ बसत मोहि जोगिन मन न समा जब मम भक्त प्रेम युत गावे तहां बसत सुख पाए तहां बसत सुख मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरा भक्त गावे प्रेम से और मेरी उपस्थिति न हो ये संभव नहीं। गाओ तुमको दर्शन नहीं हो। गाओ अगर प्रेम से गाओगे तो यही दर्शन हो जाए। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। भगवान ने एक वसीयतनामा लिखा। वसीयतनामा लिखिए जैसे विल करते हो आप, आफ्टर माई लाइफ ये होगा, ऐसे उन्होंने एक वसीयतनामा। यदि बातादि दोषेण मद भक्तो माम ही विस्मरे। भक्त कौमा में चला गया है, ग्लूकोज की बोतलें चल रही हैं, शरीर अस्वस्थ हो गया है, मुझे भूल गया है। यदि बातादि दोषे मद भक्तो माम ही विस्मरे अहम स्मरामि मद भक्तम। मैं उस भक्त का स्मरण कर। मैंने सुना कि परम भागवत डोंगरे जी महाराज की माला जप करने की किसी को मिली नहीं। अहम स्मरामि मद भक्तम नयाम परमा गतिम। मैं उस भक्त का अगर आखिरी में प्रारब्ध ने कुछ ज्यादा लंबी लीला कर दी है तो प्रारब्ध से मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूं। क्यों? भक्त का प्रारब्ध अपना कम होता है, बहुत लोगों का लेकर भोगा करता है। बोलो राधे राधे। रामकृष्ण परमहंस के संबंध में तो यही बात पड़ी है। कोई कैंसर से बहुत पीड़ित था, उन्होंने मां से प्रार्थना की, मां एक कैंसर मुझे मिल जाए, ये निर्दोष स्वस्थ हो जाए, मैं भोग लूं। भक्तों का अपना प्रारब्ध कितना होता है वो तो समझ के बाहर है। किसका किसका? हम स्मरामि मद भक्तम नयाम परमां गति। गीता में कौन ते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, न मेरे भक्त का नाश होता है न मेरी भक्ति का नाश होता है। गोपाल राधे माधव
गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद जब बम भक्त प्रेम जुट गावे तहां बसत सुख पावे। भक्तन की जैसी रुचि देखूं तैसो भेष बनाऊं। नामदेव की छानी छाने के लिए भगवान गए, आग लग गई, सब डाल दिया, जो बचा था वो। कहां जा रहे हो? बोले नामदेव की आग में सब जल गया है, मैं छानी। बोले मैं भी चलूंगी। लक्ष्मी बोली रुक्मिणी चलो। क्या छानी छाई है। लोगों ने पूछा ये छाने वाला कौन था भाई? बड़ा नामदेव तुम्हारी छानी किसने छाई? हम भी छुआना चाहते हैं। बोले सब पहले आग लगा के सुहा करो तब वो छाने आएगा। बोलो राधे राधे। जो घर फूके आपना तो चले हमारे। बड़ा मुश्किल है। भक्तन की जैसी रुचि देखूं तैसो भेष बनाऊं। तारूं अपने बचन भक्त लगी तिनके बचन निभाऊं। आज मैं हरिशो आस्त्र गाहियो चंद्रशेखर सो गए हो क्या? अपना व्रत टार दिया। भीष्म ने ऐसी बाणों की बरसाई कि भगवान रथ का चक्का लेके दौड़े, पृथ्वी फटी। प्रभु ये क्या करने जा रहे हो? प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। पीतांबर फेंका, चुप, मैं अपने भक्त के लिए कोई भी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं। तारू अपने भचन भक्त लगी तिनके बचन निभाऊं। ऊंच नीच सब काज भगत के निज कर सफल बनाऊं। पग धोऊं, आओ राजसूय यज्ञ में। रथ हाथूं, सारथी बने हुए। मांजू, आहा बर्तन मांज रहे नामदेव के यहां। बासन छान छवाऊं। मांगू नहीं दाम कछु तिनके नाही कछु तिनय सताऊं। प्रेम सहित जल फल पुष्प फल जो देवै सो खाऊं। भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्तन हाथ बिकाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर। बेचे तो बिक जाऊं। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया। श्री राधा इसी श्लोक पर राज कथा का श्री गणेश श्री राधा अपने हस्तार बिंद में सुख को बैठाल करके और दाड़िम के दाना, अनार के दाना खिलाया करते और कृष्ण नाम का मधुर रसास्वादन करा दिया।
बोलो कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 चंचल जाति दोषात। शुभ थे ना तो जाति दोष भी रहता है। पक्षी थे, चंचलता होना स्वाभाविक। चंचलता जीवन में देखो, ये तो लीला पक्ष है, लेकिन जीवन दर्शन क्या है? जो बहुत इंद्रिय लोलुप होते हैं उनमें चंचलता ज्यादा होती है, और जिनमें चंचलता ज्यादा होती है उनमें स्थिरता नहीं होती, और जिनमें स्थिरता नहीं है उनमें शांति स्वाधीनता कभी नहीं आती। सबसे ज्यादा तो मेन स्विच ये है, ये अगर खुला है तो सब लाइनें काम करती रहती। दिग्माम धन्य मति चंचल जाति दोषा। चंचलता बसात एक दिन उड़े और कदम के ऊपर बैठ गए। कदम के ऊपर बैठ करके राधा नाम, कृष्ण नाम का गान कर रहे। भगवान गोचारण करके लौटे थे, थके थे, कदम के नीचे पर कृष्ण नाम सुना तो बड़ा मीठा लगा। अरे ये पक्षी मेरा नाम ले रहा है, आओ आओ, आवाहन किया। आकर के अब भगवान के हस्तार बिंद में बैठ गया। बोले इससे भी मीठा नाम तुमको बताऊं। राधे 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 राधे
राधा नाम का गान किया उन्होंने, लेकिन अंत में एक शिकायत की, मेरी पक्षी होने के नाते चंचलता के कारण मैं कहां एक माननी के कर कमलों से उड़कर आया। जब वो गान करती थी तो उनकी दशा का स्वाद हम लेते थे, लेकिन मैंने इतना मीठे ढंग से कहने से गान किया, लेकिन वो रस की निष्पत्ति नहीं देखी। अरे भैया, सुख हम खुद जब रस के प्यासे होते हैं, बैठे पलोटत राधिका। देखो, सख्य भाव की पूर्णता है ग्वाल वालों की जूठन, वात्सल्य भाव की पूर्णता है मैया का स्तनपान, और मधुर भाव की पूर्णता है किशोरी जी के चरण पलोट रहे। ये मधुर भाव की तीनों भावों का रसास्वादन कृष्ण अवतार, दूसरे अन्य अवतारों में नहीं। इसलिए रस की अधिष्ठात्री वो हैं, उनकी कृपा से ही रस का उद्दीपन हुआ, इसलिए उनका नाम रास रासेश्वरी है। राधा नाम न हो तो रस राज विचारो, न हो तो कृष्ण चंद्र अवतार, भजे जा राधे राधे। न हो तो कृष्ण चंद्र अवतार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। ये ब्रज की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी, ये ब्रज की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ज्ञानी। या को जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे। या को जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे राधे राधे, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये ब्रज प्रेम यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, गर्ग संहिता, जितने भी पुराने ब्रज का प्रेम खिला ही गोपियों में। गोपियों में भी प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी में खिला। बिना उनकी कृपा के कृष्ण प्रेम भी दुर्लभ है। किसी ने पूछा कि महाराज वल्लभ कुल में तो किशोरी जी है नहीं। हमने कहा उनके पहले मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, श्री का मतलब राधा ही है। अरे महाराज ऐसा? हमने कहा हाँ, अर्थ है ये, उनके आचार्यों से पूछ लेना। तो इसलिए ये रास रासेश्वरी वृषभान नंदनी। तो आज कथा का सार भाग क्या है? विधियात्मक साधना को अपनाओ, निषेध तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा।
अरे भाई, ये दिल एक है, जब परमात्मा से लग गया तो दूसरे से तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप उदासी आ जाए। अब देखो ना, डिक्री कहां पैदा होती है? 22 साल की हो गई, शादी हो गई, पति का इतना प्रेम मिलता है कि माता पिता भाई भाभी कुछ नहीं। अरे डिक्री कभी न कभी फोन तो कर लिया कर, मम्मी अब इतना बिजी रहती हूं कि मुझे टाइम नहीं, पैदा तू यहां हुई, अब बिजी रहने। तो एक से दिल लगने के बाद दूसरे से तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप टूट जाए। ये विधियात्मक साधना है। कई महापुरुष निषेध पर ज्यादा बल देते हैं। हमने कहा निषेधात्मक थ्योरी का मैं विरोधी नहीं हूं, पर वो सफल नहीं होगी अगर विधियात्मक की उपेक्षा करोगे। हमारे परम भागवत श्री राम सुखदास जी महाराज भी कभी कभी निषेध पर ज्यादा, फिर भी नामनिष्ठ है वो, ऋषिकेश रहते। तो बिना विधियात्मक के निषेध जो है ना वो टिकेगा नहीं। और विधियात्मक साधना तुम्हारे भीतर है तो निषेध तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट हो जाए, अपने आप। आप सोचो, एक गर्भधारिणी मां को छोड़कर संत आता है, संत भेष में आता है। सारे संसार की जितनी भी माताएं हैं वो गर्भधारिणी जननी जैसी पूज्य हो जाती। एक से छोड़ा कहां सब मिल गए। हमारे मुझे एक हंसी आती है, वृंदावन में मेरी मां कभी मिलने आती थी, पूछती थी बेटा तेरे कढ़ी खाने को मिलती है कि नहीं? अरे हमने कहा ये पुरानी घर की बात कहती हो, अब कढ़ी खाने का शौक है कि हरी बोल करूं, बोलो राधे राधे। तो ये माताओं को रहता है, हर बच्चे के स्वभाव को जानती है कि क्या चीज ये पसंद करता है। ऐसे ठाकुर भी सब जानते हैं किस भक्त को क्या कितनी जरूरत है, वो अपने हिसाब से लीला करते रहते हैं। हर हर भोले नमः, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।